अंतिम आशा सेवकाई आप सभी विश्वासियों का जो मसीह यीशु के मृतकों में से पुनरुत्थित होने का विश्वास करती है, हार्दिक स्वागत करती है। हमने अब तक देखा कि किस तरह प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए स्वयं का बलिदान क्रूस पर दिया। आज हम देखेंगे कि किस तरह अपने कहे अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य से मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम दिन बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से बहुत चकित हो रही थी तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत झलकते वस्त्र पहने हुए स्वर्ग से उतरकर उनके पास आ खड़ा हुआ। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी रही तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कह सुनाई। हम कब्र पर गए थे पर वहां प्रभु की लौथ ना पाई। तब एक स्वर्गदूत ने हमें दर्शन देकर कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, प्रभु जी उठे। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ ही रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे और वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह पर लपेटा हुआ देखा। और जो हुआ था उससे वे दोनों अचंभा करते हुए सभी चेलों के पास लौटे। और ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हमने किसी भूत को देखा है। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो?
तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथों और पैरों को देखो कि आत्माओं की हड्डियां और मांस नहीं होते जो तुम मुझ में देखते हो। और वो वहां से चला गया। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे यह कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपने हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तूने मुझे देखा इस कारण मुझ पर विश्वास किया? परंतु धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। और सभी चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वे सारी आज्ञाएं मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये बातें कहने के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया।